हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ ये बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी इतनी सारी समस्या उनको होती है, इतनी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि ये हम जाके बताएं कैसे। क्योंकि भैया अगर सेक्स से जुड़ी कोई समस्या है तो जाहिर है हम हमारे परिवारजनों के साथ तो शेयर नहीं कर सकते और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से शर्माहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। इसीलिए अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है वो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों और समस्याओं पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उनका समाधान करेंगे, उन पे उत्तर देंगे, उनका जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते दोस्तों, सेक्स हमारी सभी के ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इसी प्रकृति के आधार पर हम सभी की पसंद और नापसंद जुड़ी होती है, इस पर निर्भर होती है। इसी तरह हम हर बार अगर एक ही पोजीशन में सेक्स करें तो सेक्स करना या सेक्सुअल एक्ट जो है काफ़ी बार बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में लिखे कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें संभोग करने की या फिर सेक्सुअल पोजीशंस हम जिसे कहते हैं ना, उनके बारे में, उनके उपयोगिता के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी दी गई है। तो आइए हम इस शो में, इस भाग में सेक्स पोजीशंस के बारे में जानेंगे। और जाहिर है ये सेक्स पोजीशंस जो है, अगर आप उनका ज्ञान ठीक से लेंगे, अगर उसका नॉलेज आप ठीक से लेंगे तो यही सेक्सुअल पोजीशन आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही रोमांचकारी, रोमांटिक बना देगी। तो आइए जानते हैं अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप दर्शकों की लंबे अरसे से यह मांग थी, काफ़ी सारे ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स और एसएमएस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें आते हैं और इसी के लिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द नाइट सेक्स पोजीशन क्या होती है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द नाइट सेक्स पोजीशन। एक्सेलेंट है, ये बहुत बेहतरीन पोजीशन है और सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, हमारे दर्शकों का अभिप्राय उन्होंने अपने पेज के ऊपर प्रेजेंट किया है कि सेक्स की इतनी पोजीशन भी रहती है जी। और उससे तुम्हारा रिलेशनशिप बोर्डम होने से आखिर तक उसमें इंटरेस्ट रखने में कैसा फ़ायदा होता है, उसका साइंस, उसके साइंटिफिक बेस हमने बताया है। तो उसकी रुचि लेके काफ़ी लोगों का इसका फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने आपको बोलने के लिए डेफिनेटली मुझे मेंशन करते कि मैडम को भी बोलिए कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा है। जी, द नाइट पोजीशन, चलो देखते हैं वो पोजीशन क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं जिसकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अभी 476 पोजीशन हमारी है, उसमें द नाइट नाम की एक पोजीशन है। वो बोलने के पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना नोन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही इसे आजमाना है प्रॉपर कंसेंट के साथ। नाइट पोजीशन में यहाँ पे लोकेशन आता है बेड के ऊपर यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, फीमेल पार्टनर वहाँ पे लाइंग डाउन है। अभी यहाँ पे फीमेल पार्टनर अपने पीठ के बल सो रही है और उसका कमर का भाग भी वहाँ पे सपोर्टेड है। ये पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ पे स्टैंडिंग में है। अभी ये पोजीशन में उसके
फीमेल के दोनों पैर, जैसा अपन बेड के कोने पे ऐसा छोड़ देते हैं ज़मीन के ऊपर, ऐसे छोड़े वाले रहते हैं। और मेल पार्टनर उनके दोनों लेग के बीच में आके उनका जो अपोजिट साइड का लेग है उसे उठा के अपने कंधे पे लेता है, और कंधे पे लेने के बाद कंप्लीट उसका एंगल बदल जाता है, और वही एंगल में नियर अबाउट क्रॉस एंगल हो जाता है, यानी फीमेल का और मेल का टोटल एंगल चेंज होके जी पॉइंट चेंज होके 90 डिग्री में आता है, और वो पोजीशन में वहाँ पे एक्ट किया जाता है, थर्स्टिंग किया जाता है। और क्या उसका फ़ायदा है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, द नाइट सेक्स पोजीशन कमजोरी और शीघ्र पतन की जैसी लैंगिक समस्या है, definitely. ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन को कैसे ट्रीट कर सकते यानी हैं? उसका साइंस क्या होगा उसके पीछे जी, का? जी। पहला साइंस तो ये होता है भाई पार्टनर वही मिशनरी पोजीशन में कर रहा है तो मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है। फिर अभी चेंज क्या करें, पार्टनर तो नहीं बदल सकते ना, तो अपने पार्टनर की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं। और डेफिनेटली ध्यान में रखो, लोकेशन बदलने से, लोकेशन मतलब बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, जो भी कंफर्टेबल जगह आपको लग रही है वो चेंज होने से कैसे फ़ायदा होता है। यहाँ पे तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और एंगल यहाँ पे चेंज होने से जी पॉइंट हमारा 12 o'clock रहता है फीमेल्स का, और वो जी पॉइंट को लैटरल एस्पेक्ट से फ्रिक्शन होने के बाद में वहाँ पे ऑर्गेज़म अच्छा होता है। मेल स्टैंडिंग में रहने की वजह से उसका परफॉर्मेंस टाइमिंग बढ़ता है, इसलिए शीघ्र पतन कम हो गया, ऑर्गेज़म अच्छा हो रहा है, और एक्ट की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे कैलोरीज भी बर्न हो रही है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये द नाइट सेक्स पोजीशन का। तो चलिए डॉक्टर साहब, पहले कॉलर हमारे साथ Yeah. जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ Very से, good. प्रतीक जी। Yeah. उनका कॉल लेते लेते हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे, आप सवाल पूछिए। हेलो सर, जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। हर्निया की सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। मुझे लगता हार्निया की है सर्जरी। अपने सेक्स पोजीशन 476 होने तक ये 400 तो डिफरेंट डाउट्स पूछेंगे, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर्निया में जल्दी करने के बाद में उसका डेहिशंस यानी सूचर भी कट हो जाते हैं, कट हो लेकिन जाते हाउ टू प्रिवेंट बोलते हैं हम। ये देखो, हर्निया में होता क्या है, इंग्वाइनल रीजन यानी जहाँ पे हमारी टेस्टिस जहाँ से जाती है उसका कॉर्ड ऊपर आता है, वहाँ पे कट लेने के बाद कब मेश रहती है, कब सूचर रहते हैं। देखो तुम स्टैंडिंग में रहोगे ना, जब एक्ट कर रहे हो तो कमर के मसल्स और कमर के जॉइंट उसका ज़्यादा मूवमेंट होता है, और वहाँ पे आपका हीलिंग अच्छा ना हो, कोई भी सर्जरी का हीलिंग होने के लिए 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। तो उसके पहले ही आपने वहाँ पे स्ट्रेन किया तो वहाँ पे डेहिशंस, वहाँ की मेश खराब होना या रिकरेंस ऑफ हर्निया हो सकता है। तो कम से कम 2 महीने तक विगरस एक्शन नहीं करना है। उसके बाद सेक्सोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके आप डेफिनेटली धीरे धीरे पोजीशन स्ट्रेनियस लेवल तक ले जा सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कि इसके लिए दोनों पार्टनर्स का फिटनेस जो है लगता होगा, और दूसरी बात ये है कि कौन से मसल ग्रुप पे स्ट्रांग होते हैं ये पोजीशन में। डेफिनेटली अभी पैर यहाँ कंधे तक ऊपर जा रहा है तो कितना स्ट्रेचिंग होता होगा, तो इसलिए फिटनेस लगता ही लगता है। कौन से मसल ग्रुप, दोनों थाइस के इनर साइड। देखो बहुत बार आप ट्राई करो दोनों लेग सेपरेट करने का, एक लिमिट के बाद आपको बहुत सीवियर पेन होता है। क्यों होता है, बस आप स्टैटिक, इतने बड़े बड़े लेग, वहाँ पे मूवमेंट नहीं है, फिर उसको कंधे पे लेने के बाद तो क्या होगा। तो इसलिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। कौन से मसल आ गए, थाई मसल से, कमर के मसल से, कोर मसल से, गर्डल मसल से, और मेल में वहाँ पे पूरे हैंड मसल्स, क्योंकि उसको होल्ड करना है, शोल्डर मसल्स, ऐसे ओवरऑल पूरे बॉडी का स्ट्रेंथनिंग, कैलोरी बर्निंग और बॉडी शेपिंग में ये काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है। डॉक्टर साहब, द माउंटेन क्रीक सेक्स पोजीशन, ये एक नई सेक्स पोजीशन है जिसके बारे में मैंने एसजीएम के बुक में ही पढ़ा था। तो ये क्या है? डेफिनेटली, और हमारे दर्शकों को इसलिए तो ये सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि आप ये नए पोजीशन लाते हो, द माउंटेन क्रीक। क्या रहता है लोकेशन? लोकेशन है अभी सोफ़ा, यानी इस सोफे पे परफॉर्म करना है। अब तक आपको सोफे का उपयोग पता ही नहीं था ना, सोफे के ऊपर जब बैठना है नहीं तो सोना है, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, अभी फीमेल पार्टनर की पोजीशन क्या है, जैसा बहुत बार सोफे से बच्चा नीचे रेंगता है ना, यानी उसका सर और उसकी चेस्ट ज़मीन के ऊपर है, और आधा भाग उसका सोफे के बेस के ऊपर है, और दोनों लेग उसके ऊपर बेस के ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेल के लिए डिफिकल्ट पोजीशन है। यहाँ मेल पर्सन उसके बैक साइड से, जैसे डॉगी स्टाइल की तरह, दोनों के दोनों लेग लैटरली सोफ़ा का सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद अपने दोनों हाथों से, यानी अभी यहाँ पे फीमेल पार्टनर प्रोन है, यानी उसका चेहरा ज़मीन के तरफ है, उसके दोनों थाइस लिफ्ट करता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, और ये पोजीशन में थ्रस्टिंग करके एक्ट करने के बाद
क्या फ़ायदा होता है देखेंगे वो। एक महिला दर्शक जुड़ी है प्रेक्षा जी जयपुर very से, nice. लेते उनका कॉल लेते हैं। अजी पूछिए आपका सवाल प्रेक्षा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर लेबियोप्लास्टी सर्जरी करने के बाद कब से पोजीशन बदल सकती है, बताइए। वेरी गुड। लिबियोप्लास्टी करने के अभी बाद आपको पता है हम योनि के विभिन्न आकार देख रहे जी। उसमें अब हम कुछ शेप के ऊपर आने वाले। तो कुछ लोगों में फीमेल्स में इनर लेबिया जो बाहर रहती है लंबी रहती है, तो उसे ट्रिम करने की जो सर्जरी है वो लेबियोप्लास्टी रहती है। तो एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है जहाँ पे हर एक को अपने को सुंदर दिखना है, चेहरे से दिखना है, बॉडी से दिखना है, वैसे अपने ऑर्गन से भी दिखना है। तो वहाँ पे बहुत बार वो बाहर लेबिया आने की वजह से निकोर को उसका फ्रिक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है, ईचिंग होता है, वो टालने के लिए या अपने पार्टनर को वो अच्छा दिखना चाहिए ऐसा उसका फीलिंग रहता है, तो उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करके एक्स्ट्रा प्रोट्रूडिंग लेबिया है जो उसे कट करते हैं और उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। इसे कहते हैं लेबियोप्लास्टी। और ये होने के बाद कम से कम 3 हफ्ते तक आपको कोई चेंज ऑफ पोजीशन या एक्ट करना रेस्ट्रिक्टेड रहता है। जब सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे तभी वहाँ पे अच्छे लुब्रिकेंट यूज़ करके स्टार्टिंग में कुछ प्रोटेक्शन यूज़ करके वो एक्ट करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस माउंटेन क्रीक सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग हो सकते हैं? डेफिनेटली, वेरी नाइस। ये इतना पोजीशन आपके डिस्क्रिप्शन में देखते ही ध्यान में आता होगा। यहाँ पे फीमेल को अपने दोनों हाथ और चेस्ट उसको इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि उसको हवा में जब कमर का पार्ट या थाइज लिफ्ट करेंगे तो कोई क्रैम्प या कोई पेन न होना चाहिए। इसलिए पूरे कोर मसल्स आ गए, बॉडी के मसल्स आ गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेल में भी उसके हैंड मसल, थाई मसल और थर्स्टिंग के लिए बैक मसल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वहाँ पे कैलोरीज भी बर्न होते हैं और बॉडी शेपिंग भी डेफिनेटली इसमें आ जाता है। डॉक्टर साहब और एक बात यह है कि माउंटेन क्रीक सेक्स पोजीशन और फिटनेस, तो जाहिर है दोनों का फिटनेस लगता है इसमें। आपको जिसका फिटनेस नहीं उसने तो ट्राई नहीं करना, जी। क्योंकि पार्टनर को आप उल्टा पकड़ रहे हो और उसको छोड़ दिया तो। जी आप तो डरा रहे हो। मैं कुछ दिन के बाद अपनी ये सीरीज होने के बाद इंजुरीज यानी एक्ट करते वक्त क्या क्या इंजुरीज हो सकते हैं उस पे भी डिस्कशन है। हाँ, स्पेशल टॉपिक लेने वाला हूँ यानी इसलिए केयर लेना जरूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखो अपने आर्म मसल्स है, यहाँ पे जो एक्सरसाइज करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, वो फिट रहता है। यानी पूरा एक्ट होने तक अपना पार्टनर अपने हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, या आपका बैलेंस भी आउट हो गया तो आपको पेनाइल फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो, एक क्लिप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिए, और ये नॉलेज आप सबको दीजिए, जिसकी वजह से जो अपना पर्पज़ है सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी का, वो डेफिनेटली काम में आ सकता है। और स्नेहा जी आप कुछ ऐड कर सकते हो। जी भी ये क्लिप्स जो है ये देखिए, ये जो जानकारी हम बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो ये जानकारी आप खुद भी जान लीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी ये क्लिप्स जो है वो शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके हवाले पे बहुत ही उम्दा जानकारी दी, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, मैं आपको ये सेंटर्स बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सभी सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स वापस से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी दे सकते हैं, तथा वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी शंका कुशंकाओं का, समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेक्शन था। अपने दर्शकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छे कॉल्स आए हमारे सारे प्रेक्षकों के, दर्शकों के। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और वक्त हो चला दर्शकों को विदा करने का। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।